नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। आज का हमारा विषय रहने वाला है शनि वलय, यानी ये जो मध्यमा उंगली है, इस मध्यमा उंगली के नीचे की तरफ कई प्रकार से रिंग बनते हैं। उन रिंग को हम शनि वलय बोलते हैं। उन शनि वलय का आपके जीवन में किस प्रकार का लाभ है, किस प्रकार का नुकसान है, ये मेरा आज का विषय है। तो आपको पता है कि भाई शनि की उंगली की यदि मैं बात कर रहा हूं तो इसके कारक जो है वो मोटे मोटे रूप से आज तक आपने पढ़े होंगे कि भाई धन इसका कारक है, रोग का कारक है। ये मोटे रूप से लगभग सभी लोग बताते हैं और होते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु इसके अलावा और तंत्र विद्या के लिए भी यदि देखा जाएगा तो वह भी आपका यही पर्व है। यानी इसी उंगली से तंत्र विद्या के लिए, इसी से रोग के लिए, इसी से धन के लिए और इन्हीं से वैराग और संन्यास के लिए। वैराग्य, संन्यास, तो ये इसके कारक हैं। कारकों को किस समय कहां पर लागू किया जाता है, ये हम लोग जब पूरे हाथ की प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं तब उस समय पर आपको बताते हैं। यहां पर अगर मैं बात करने जा रहा हूं आपके हाथ के अंदर शनि वलय की, तो आपको शनि वलय कितने प्रकार के मिलेंगे सबसे पहले जानना ये अति आवश्यक है। यदि आप इसे सही तरीके से नहीं जान सके तो इसका गलत अर्थ लगा लेंगे और शनि वलय नहीं होगा, वो किसी यात्रा का होगा या किसी और तरीके का चिन्ह होगा, लेकिन उसको सही तरीके से उसका कहाँ प्रेडिक्शन करना है ये आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बहुत मोटे रूप से पहले मैं आपको बताता हूं कि शनि उंगली यानी कि आपकी मध्यमा उंगली के बीच को घेरने वाला जो वलय होता है उसको हम कहते हैं शनि वलय। यानी यहां से निकला और ये इस प्रकार से घेर करके और ये यहां पर रिंग बन जाए, यानी इस उंगली के नीचे अगर ये बन जाता है तो ये शनि वलय है। हृदय रेखा को ये टच भी कर सकता है, हृदय रेखा के ये साथ भी हो सकता है। बहुत ध्यान करने की बात है भाई, मान लिया ये हृदय रेखा ऐसे टच कर गई तो भी ये अपने आप में शनि वलय है, इसके साथ भी ये बन सकता है। एक प्रकार का ये बहुत कम लोगों के अंदर मिलता है। जिन लोगों के अंदर मैं कई प्रकार से शनि वलय बताने वाला हूं, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। जिन लोगों के अंदर ये पूरा का पूरा शनि वलय बन जाता है और किसी भी प्रकार की भाग्य रेखा इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से धन के लिए आप एक तरह से समझ लीजिए कि बहुत तरसते रहेंगे एक तरह से। तो ये वलय यहां पर व्यक्ति को बनाता है वैराग्य में, ये व्यक्ति को बनाता है सन्यासी और ये व्यक्ति को बनाता है तांत्रिक। तो कुल मिलाकर इस तरह का वलय तंत्र विद्या में पॉजिटिव और नेगेटिव, मंत्र सिद्धि और तंत्र सिद्धि, जब तक ये वलय है तो दोनों की तरफ व्यक्ति आकर्षित होगा। परंतु यदि उसकी उंगली के 1, 2, 3 किसी भी पोरवे पर या इसी पर्वत पर कहीं भी काला तिल मिल गया तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से जबरदस्त तांत्रिक होता है।
यहां पर ये घर में नहीं रहता, ये बचपन से ही वैराग्य की तरफ लौट आता है। छोटेपन में ही ये घर छोड़ करके घर से दूर चला जाता है और निम्न प्रकार का बार बार घर से बाहर जाना, धन के प्रति किसी प्रकार का आकर्षण ना होना, और ये सब इसके साथ में गतिविधियां होती रहती हैं। दूसरे तरीके का रिंग बताता हूं आपको, ये क्योंकि इस प्रकार का रिंग तो बहुत कम मिलेगा। यहां पर आप देखेंगे कितनी ही बार आपको दिखाई देगा कि एक इस प्रकार का छोटा सा यहां पर ये चंद्र बना हुआ दिखाई देगा आपको, हल्का सा आपको चंद्र दिखाई देगा। यानी कि ये लगेगा आपको देखने में कि भाई ये तो जो है कोई हल्का सा चंद्र है, और ये चंद्र हल्का सा, कभी कभी ये केवल यहां पर भाग्य रेखा नहीं होती तब चंद्र होता है। यदि इस प्रकार का चंद्र भी है और भाग्य पर्वत पर कोई रेखा भी नहीं है, तब भी व्यक्ति के साथ में लगभग ऐसी स्थितियां रहती हैं कि वो तंत्र मंत्र के प्रति ज्यादा आकर्षित होता है। यहां पर ये रेखाएं हैं तो ये व्यक्ति रोगों पर बहुत ज्यादा धन का इसका खर्च भी हो जाता है, और धन जुड़ने की जगह इनके रोगों पर लगातार खर्च होता रहता है। तीसरे प्रकार का वलय, भाई हाथ के अंदर आपने देख लिया कि भाई आपकी भाग्य रेखा यहां से निकली और ये यहां पर चली गई। अब व्यक्ति पढ़ रहा है कि हमारे पास तो भाग्य रेखा है, हमारे पास तो भाग्य रेखा है, भाग्य हमारा क्यों नहीं बन रहा, धन का स्वामी धन के घर में पहुंच रहा है, हाथ में भी सब प्रकार की गतिविधि है, लेकिन उसके बाद भी ये स्थिति हमारे काबू में क्यों नहीं आ रही, हमारे पास धन क्यों नहीं है, हमारे पास दो रेखाएं हैं यहाँ पर तब भी धन नहीं है। यहाँ पर एक रेखा और भी हो सकती है व्यक्ति के। गुरुजी ने कहा था कि जिसके हाथ के अंदर दो रेखा यहाँ हो और धन का स्वामी धन के घर तक पहुंच जाए तो व्यक्ति धन से माला माल होता है। मेरे हाथ में तो ऐसा है, लेकिन मुझे धन क्यों नहीं मिल रहा। याद रखे, यहां पर एक वलय या दो वलय इस तरीके के यदि बन रहे हैं हाथ के अंदर, तो ये वो वलय है जो आपके लिए आपके भाग्य के कारक को उदय नहीं होने देंगे। आप बार बार घर छोड़ने की सोचेंगी, वैराग्य के बारे में सोचेंगे। कितनी बार ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने धन को लेकर के गलत माध्यमों में खर्च कर देता है, यानी कि इनके दो तीन विवाह भी हो सकते हैं, और ये व्यक्ति कुल मिलाकर के गलत स्त्रियों से संपर्क के कारण भी धन को बर्बाद कर देते हैं। तो चलिए, एक ये हो गया। अब ये तीसरा कारण देखिए, एक और कारण बताता हूं आपको कि आपके हाथ के अंदर यदि वलय है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मान लिया ये वलय आपका यहां पर है, ठीक है, परंतु भाग्य रेखा यहां पर है, तो ये वलय यहां पर निश्चित रूप से धन आता रहेगा, आपका ध्यान वैराग्य की तरफ जाता रहेगा, आप घर पर ही बैठ करके पूजा पाठ ज्यादा करते रहेंगे, इस तरह का हो सकता है। कभी कभी ऐसा नहीं होकर के और व्यक्ति के हाथ के अंदर ये वलय यहां से आपकी भाग्य रेखा गई और ये जाकर के यहां पर गई और ये वलय यहां पर रह गया, यानी इधर रह गया, और यहां पर एक रेखा या दो रेखा इससे बच करके चली गई, तब भी इस वलय का आपके जीवन के अंदर प्रभाव नहीं होगा। आप धन संपन्न सब प्रकार से रहेंगे। तो ये वलय का थोड़ा सा प्रभाव होगा कि आप बहुत तरीके से भाई घर के अंदर भी सदग्रस्त होते हुए भी बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य बहुत अच्छा बढ़ चढ़ करके करते हैं, तो इस तरह की प्रवृत्ति हो जाती है। कभी कभी व्यर्थ में दूसरी महिलाओं पर धन खर्च कर देते हैं। तो मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया कि यदि आपके हाथ के अंदर शनि वलय हैं तो उन शनि वलय का आपके जीवन में किस किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई नई जानकारियाँ
आपको मिलती रहे। नमस्कार।